हेलो दोस्तों, जैसे कि हम लोग ने फर्स्ट चैप्टर में टैली प्राइम में कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं वो सीखे थे। सेकेंड चैप्टर में हम लेजर कैसे क्रिएट करेंगे टैली प्राइम में वो आपको बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम कौन कौन से लेजर हम आपको आज सिखाने वाले हैं वो देख लेते हैं। जैसे ये कस्टमर है, कस्टमर का लेजर हम कैसे क्रिएट करेंगे और टैली में कौन से अंडर हेड में होना चाहिए वो हम बताएंगे। पार्टी का लेजर कैसे क्रिएट करना है वो बताएंगे। बैंक अकाउंट का लेजर कैसे क्रिएट करना है, तो ताकि हम अपना जो बैंक स्टेटमेंट है वो एंट्री करें और उसी हिसाब से बैंक रिकन्सिलेशन भी कर सकें। ठीक है, सेल्स का लेजर कैसे क्रिएट करना है, परचेज का कैसे करना है और लास्ट जो है राउंड ऑफ का कैसे करना है वो हम आज बताएंगे। तो चलिए टैली प्राइम में जाते हैं। सबसे पहले हम कस्टमर का लेजर बनाएंगे। ठीक है, टैली ओपन कर लेते हैं। ये हमने जो फर्स्ट चैप्टर में टैली कंपनी क्रिएट किया हुआ था वही कंपनी है। ठीक है, इसको क्लोज करके भी आप चालू करना चाहो तो चालू कर लेते हैं। जैसे ये हमारा टेल मिरल क्लासेस है। ठीक है, एंटर कर दिए। ये गेटवे ऑफ टैली है। इसमें सबसे पहले आपको जो क्रिएट का ऑप्शन दिख रहा है गेटवे ऑफ टैली में उसे आपको प्रेस करना, क्लिक करना है। ठीक है, एंटर कर देते हैं। एंटर करने के बाद टैली ERP 9 में और प्राइम में थोड़ी सी डिफरेंस है, ज़्यादा नहीं है। कॉन्फ़िगरेशन वगैरह थोड़ा डिफरेंस है, तो आप हमें यहाँ पे सारी चीज़ें एक साथ शो हो जाएंगी। ठीक है, जैसे क्रिएशन में आने के बाद हमें जैसे अकाउंटिंग मास्टर हो गया, इन्वेंटरी से रिलेटेड हो गया और स्टैट्यूटरी हो गया। ठीक है, स्टैट्यूटरी मास्टर, ये सारी डिटेल्स हम गेटवे ऑफ टैली से जा सकते हैं। ठीक है, तो क्रिएट पे क्लिक करने के बाद हमें सबसे पहले आज हमें क्या सीखना है, लेजर क्रिएशन सीखना है। ठीक है, तो लेजर पे जाने के बाद हमें एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद हमें यहाँ पे लेजर क्रिएशन का जो पेज है वो खुल चुका है। ठीक है, अब हमें लेजर का नाम देना है। तो हम अभी लेजर कौन सा क्रिएट करने वाले हैं, कस्टमर का। ठीक है, तो कस्टमर का नाम जैसे हम दे देते हैं ABC कस्टमर। ठीक है, ABC कस्टमर। कस्टमर को हम जैसे, कस्टमर वो होता है जिसे हम अपना प्रोडक्ट या सर्विस सेल करते हैं और उनसे हमें पेमेंट आता है। ठीक है, तो ये ABC कस्टमर है। एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, अंडर हेड्स। इसके बेस में, ये ग्रुप के बेस में आपका जो लेजर है टैली में, बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस में कहाँ जाना है, कौन से इफेक्ट आना चाहिए, इसके बेस पे ही, अंडर के बेस पे ही आपको बैलेंस शीट और स्टेटमेंट में जाया जाएगा। ठीक है, तो अंडर में कस्टमर, ABC कस्टमर जो है हमारा, उसको हम सन्ड्री डेटर्स में रखेंगे। ठीक है, सन्ड्री डेटर्स वही है जिसे हम अपना, हमारा क्लाइंट है जिससे हम सर्विस और प्रोडक्ट हम अपना सेल करते हैं और उनसे हमें पेमेंट आता है। ठीक है, तो ये सन्ड्री डेटर यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। एंटर कर देते हैं। एंटर करने के बाद ये जो ऑप्शन आता है मेंटेन बिल बैलेंसेस बिल बाय बिल, जैसे कि हम कस्टमर को इन्वॉइसेस सेंड करते हैं, तो इन्वॉइसेस जैसे 1 2 3 4 5 हो गया। ठीक है, तो उसमें अगर पेमेंट आता है कस्टमर से हमें, तो हमें वो नॉकअप करना रहता है। जैसे कि कस्टमर ने बोला ये आज के डेट में कोई पेमेंट आ गया, तो ये इन्वॉइस नंबर सेकेंड या थर्ड के अगेंस्ट है, तो ये ऑप्शन जो है बिल बाय बिल, ये यस करेंगे तो ही हमें अगेंस्ट पेमेंट वहाँ पे शो करेगा। ठीक है, तो इसको यस कर देंगे। हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर रहेगा तो हम उसे उसमें देख लेंगे कि कैसे इसको नॉकअप किया जाता है बिल वाइज में। ठीक है, तो अभी यस करने के बाद हम एंटर कर देते हैं। एंटर करने के बाद डिफ़ॉल्ट क्रेडिट पीरियड, ये हमें क्रेडिट पीरियड पूछ रहा है कि हमने कोई जो इन्वॉइस किया है हमारे कस्टमर को,
उसका क्रेडिट कितने दिन का है, ठीक है। मोस्टली सब कंपनीज का अलग अलग रहता है, 30 डेज, 45 डेज, 60 डेज। तो हमारे केस में हम डिफ़ॉल्ट के दर पे 30 डेज का रख लेते हैं, ठीक है। अगर 30 डेज क्रॉस होने के बाद आपको जो बिल वाइज स्टेटमेंट निकालेंगे तो उसमें आपको ओवर ड्यू और कितने दिन का ड्यू है वो आपको शो करेगा, ये ऑप्शन आने के बाद एंटर करते हैं तो, ठीक है। 30 डेज डालने के बाद एंटर कर देते हैं। एंटर करने के बाद चेक फॉर क्रेडिट डेज ड्यूरिंग वाउचर एंट्री, ये हमें वाउचर एंट्री के टाइम पे ही क्रेडिट डेज शो करता है, ठीक है। तो इसे फिलहाल नो करते हैं। नो करने के बाद मेलिंग एड्रेस, जो कस्टमर का एड्रेस है हमें वहाँ प्रॉपरली जीएसटी के बेस पे ही फिलहाल अभी ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट हो गया, तो हमें जो कस्टमर का एड्रेस है तो जीएसटी में जो रजिस्टर्ड एड्रेस है वही डालना बेटर रहेगा, ठीक है। तो हम एड्रेस डाल देते हैं। एंटर कर देंगे। हमें यहाँ पे स्टेट सिलेक्शन करना है, स्टेट कर लेते हैं। अब कंट्री डिफ़ॉल्ट आ जाएगा। स्टेट के बाद अभी पिन कोड डालना है, ठीक है। तो पिन कोड में हम डाल देते हैं, ठीक है। पिन कोड हमने डाल दिया है। अब हमें हमारा कस्टमर का बैंक डिटेल्स पूछ रहा है, प्रोवाइड बैंक डिटेल्स। तो मोस्टली क्या होता है, ये हमारा कस्टमर है तो हमें इसका बैंक डिटेल्स शायद ही चाहिए होगा, तो इसे हम फिलहाल नो रखेंगे। बट इन केस हमारा जो पार्टी है जिससे हम माल खरीदते हैं, सर्विसेज लेते हैं, उनका बैंक डिटेल्स थोड़ा इम्पोर्टेंट रहता है, तो उनका बैंक डिटेल्स हम एंटर कर लेंगे आने वाले लेजर में, ठीक है। फिलहाल के लिए हम बैंक डिटेल्स कस्टमर का नो रखते हैं। नो करने के बाद एंटर कर देंगे। टैक्स रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, जो कंपनी का हमारा कस्टमर है उसका रजिस्ट्रेशन डिटेल्स जैसे पैन नंबर हो गया, ठीक है, वो हमें यहाँ पे डालना होगा। ये पैन नंबर एक ले लेते हैं हम। ये हमारा जीएसटी नंबर है कस्टमर का, बट कस्टमर का जीएसटी नंबर के आपका जो जीएसटी नंबर बनता है वो पैन कार्ड के नंबर से ही बनता है, ठीक। तो उस नंबर से थर्ड वाले नंबर से हम ले लेते हैं। ये आपका पैन नंबर हो गया, ये हम पैन नंबर पुट कर देते हैं। अब ये रजिस्ट्रेशन टाइप पूछ रहा है। रजिस्ट्रेशन टाइप जो हमारा कस्टमर का है वो रेगुलर है, ठीक है। एसएस ऑफ अदर टेरिटरी, इसको नो रखते हैं। और यहाँ पे जीएसटी नंबर जो कि यही पेन से बनाया हुआ है, तो इसे कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। पेस्ट करने के बाद एंटर कर देंगे। जो हमारा लास्ट ऑप्शन है सेट अल्टर एडिशनल डिटेल्स, ये भी यस कर देते हैं। यस करने के बाद हमें प्लेस ऑफ सप्लाई और स्टेट पूछा जाता है, तो हम महाराष्ट्र, दूसरा ऑप्शन है इज द पार्टी ऑफ ए ट्रांसपोर्टर, अगर ये ट्रांसपोर्टर है तो इसे यस करना है, अदरवाइज नो करना है, तो हम एंटर कर देते हैं। एंटर करने के बाद हमें जो लास्ट वाला ऑप्शन है ओपनिंग बैलेंस एज ऑन 1 अप्रैल 2003, तो इन केस हमारा ये ये कस्टमर से प्रीवियस कोई भी आकर बैलेंस होता तो हम इसे ओपनिंग बैलेंस में डालते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए हमारा ये कस्टमर से कुछ बैलेंस नहीं है, क्लोजिंग बैलेंस नहीं था लास्ट ईयर का, इसीलिए हम इसे 0 रखते हैं। एंटर कर देंगे, प्रोसेस हो जाएगा। एक्सेप्ट का ऑप्शन आएगा, आप एंटर कर सकते हैं, यस भी कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा कस्टमर क्रिएट हो चुका है। अब ये कस्टमर कैसे चेक करना है, स्केप दबाएंगे, स्केप, स्केप, ये ऑल्टर का ऑप्शन है, यहाँ पे जाना है आपको, ठीक है। जाने के बाद लेजर में जाएंगे, ये आपका
कस्टमर का नाम अगर सर्च करेंगे या कोई भी लेजर का नाम आप सर्च करेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा ABC कस्टमर है, सामने ही है, एंटर करते हैं, जो उसके डिटेल से सारा यहाँ पे फिल हो चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, इसे हम स्केप कर लेते हैं। पहला हमारा कस्टमर का जो लेजर है वो क्रिएट हो चुका है। ठीक है, इसमें कुछ ट्रांजेक्शन नहीं है, फिलहाल हम नया क्रिएट किया है। ठीक है, फिर से गेटवे ऑफ टैली में आ जाते हैं। हमारा कस्टमर का जो लेजर है वो बन चुका है। अब हम पार्टी का लेजर बनाएंगे। गेटवे ऑफ टैली में आना है, वापस से क्रिएट करना है, लेजर में जाना है और जो भी हमारा नाम है पार्टी का वो डालना है। आप चाहिए तो पार्टी का नाम भी डाल सकते हैं, फिलहाल हम ट्रेनिंग के तौर पे कर रहे हैं तो XYZ पार्टी लिख रहे हैं। ठीक है, अंडर हमारा सन्ड्री क्रेडिटर पार्टी के लिए होगा। ठीक है, तो सन्ड्री क्रेडिटर मेंटेन बिल वाइज में हम सेम रखेंगे। इसका भी हमें ऑन अकाउंट पेमेंट नहीं आता, बिल टू बिल ही प्रोसेस करना होता है, तो हम इसे यस करके पेमेंट टर्म इसका समझो हमारा कस्टमर का 30 डेज था तो हम इसका 45 डेज रख लेते हैं हमारी पार्टी का। ठीक है, एंटर कर देंगे, एड्रेस डाल देंगे। प्रॉपर एड्रेस डालना, भले मैं एक डाल रहा हूँ लेकिन आपको पूरा एड्रेस डालना मैंडेटरी है। ठीक है, पिन कोड डाल देंगे। अब यहाँ पे आपको पैन नंबर पूछ रहा है, तो फिलहाल के लिए हम सेम पैन नंबर यूज़ कर लेते हैं। इन फ्यूचर जब आपको बनाना है तो आप प्रॉपर डाल सकते हैं। ये आपको एरर दिखा दिया है इसमें। ठीक है, ठीक है, हम दूसरा कुछ दूसरा पैन नंबर ले लेते हैं। ठीक है, इसमें एरर नहीं आया क्योंकि वो लास्ट डुप्लीकेट था, इसलिए रेगुलर में करेंगे। अदर टेरिटरी नो रखेंगे, GST नंबर यही वाला कॉपी कर देना है। सेट अल्टर में महाराष्ट्र, हम कहाँ पे सप्लाई कर रहे हैं, कहाँ से सप्लाई हो रहा है, महाराष्ट्र से सप्लाई हो रहा है हमें। जो हमारा पार्टी है जिससे हम प्रोडक्ट और सर्विसेज जिससे खरीद रहे हैं वो हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई उनका कहाँ पे है, महाराष्ट्र ही है। ठीक है, क्योंकि उनका GST नंबर जो है 27 है। ठीक, तो यहाँ पे भी महाराष्ट्र रहेगा और ये ट्रांसपोर्टर नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसे भी नो करके आगे बढ़ना है। इनका भी ओपनिंग बैलेंस कुछ नहीं है तो इसे भी हम एक्सेप्ट कर देते हैं। ठीक है, हमारा पार्टी का भी लेजर बन चुका है। अब हमारा बैंक अकाउंट का जो लेजर है वो बनना है। वापस से गेटवे ऑफ टैली में आ जाते हैं, क्रिएट में जाते हैं, क्रिएट करने के बाद लेजर में जाएंगे तो हमारा जैसे बैंक अकाउंट है SBI बैंक अकाउंट, SBI बैंक अकाउंट, चाहिए तो आप अकाउंट नंबर भी 4 डिजिट 6 डिजिट का रख सकते हैं या फिर पूरा अकाउंट नंबर रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ठीक है, आपके बाइफिकेशन के लिए आपको बाद में इजी होगा। ठीक है, अंडर में यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे चूज़ करना है आपको बैंक अकाउंट्स। ठीक है, OD है तो OD, OCC है तो OCC, बैंक अकाउंट हमारा है तो हमें बैंक अकाउंट चूज़ करना है। अब यहाँ पे अकाउंट नंबर आता है। ठीक है, हम यहाँ पे अकाउंट नंबर डालते हैं, IFSC कोड डालना है, आपका जो ब्रांच का IFSC कोड है वो डालना है, स्विफ्ट कोड डालना है, इसको हम ब्लैंक रखते हैं। बैंक स्टेटमेंट को, बैंक नेम क्या है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। ठीक है,
ब्रांच कौन सा है, मुंबई है हमारा। अब यहाँ पे चेक डिटेल्स बैंक कॉन्फ़िगरेशन करना है, ठीक है। बैंक कॉन्फ़िगरेशन में आपको चेक के डिटेल्स, जैसे आप 1 अप्रैल से आपके पास जो चेक नंबर स्टार्टिंग है वो आप डाल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। यस करेंगे, हमें 1001 से इसमें एरर आ रहा है, चेक नंबर मस्ट कंटेन ओनली न्यूमेरिक एंटर, ओके ठीक है, इसे एंटर करते हैं। सिक्स डिजिट का करना है हमें, 1 से 50, ठीक है। एक डिजिट हमने गलत डाला है, ठीक है। हमारा 50 लीफ का चेक बुक है, ठीक है। ये करने के बाद हमें एंटर कर देना है। अगर आपके पास मल्टीपल चेक बुक है तो आप मल्टीपल यहाँ पे डाल सकते हैं, ताकि जब हम किसी को पेमेंट करने जाएंगे तो वो टाइम पे आपको चेक नंबर पूछा जाएगा, ठीक है। अगर आप बैंक से करेंगे तो आपको चेक नंबर पूछा जाएगा, तो इस चेक नंबर से आपका जो चेक है वो माइनस ऑटोमेटिकली हो जाएगा और आपको बैंक के कैंसिलेशन में भी काफ़ी ईजी होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं फिलहाल के लिए। ये चेक प्रिंटिंग ऑप्शन है, इसे आप फिलहाल नो रखिए, ये कोई यूज़ नहीं करता वैसे, लेकिन मोस्टली ये आपको प्रॉपर फाइलिंग के लिए काम आता है। सेट अल्टर चेक प्रिंटिंग कॉन्फ़िगरेशन, चेक प्रिंटिंग का आपको फिलहाल नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि काफ़ी लोग अभी चेक प्रिंटिंग नहीं करते, डायरेक्टली वो बैंक के जो चेक है वही यूज़ करते हैं। तो कुछ किस केसेस में ऐसा होता है कि वो चेक बना के फिर बैंक से अप्रूवल लेके करते हैं, ठीक है। तो इसे आप नो रखेंगे। एनेबल ऑटो रिकन्सिलेशन, तो नहीं, हमें ऑटो रिकन्सिलेशन नहीं करना है, हमें मैनुअली करना है, तो हम नो करेंगे। बैंक मेलिंग डिटेल्स में बैंक का एड्रेस आ जाएगा, कौन से स्टेट का है, ठीक है। बैंक का जीएसटी नंबर चाहे तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। कुछ कुछ केस में ऐसा होता है कि आपका जो कुछ सर्विसेज है, बैंक चार्जेस वगैरह, तो उसमें आपका चार्जेस के साथ में आपका जीएसटी डिडक्ट होता है, ठीक है। तो वो जीएसटी अमाउंट आपको मिलना, आपके लिए आईटीसी है तो आपको वो मिलना मैंडेटरी है। तो उस केस में आप जीएसटी अगर यहाँ पे डालेंगे और उनको इन्फॉर्म करेंगे तो आपका जीएसटी क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल के लिए इसको नो करके आगे बढ़ते हैं। बैंक ओपनिंग बैलेंस, फर्स्ट अप्रैल को आपके पास ओपनिंग बैलेंस में जो आपका बैंक अकाउंट है उसमें कितना बैलेंस था, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये अगर आप ओपनिंग बैलेंस नहीं डालेंगे आप, तो आपको आपका जो बैंक स्टेटमेंट बुक्स और बैंक दोनों रिकॉर्ड नहीं हो सकेगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हमारे 1 अप्रैल में समझो 10,000 रुपीज़ हमारे अकाउंट में था, ठीक है। उसे अमाउंट डालने के बाद डेबिट में एंटर कर देंगे, ठीक है। ये हमारा बैंक स्टेटमेंट आ गया, सॉरी, ये हमारा बैंक का लेजर क्रिएट हो चुका है, ठीक है। अब वो लेजर देखने के लिए हमें DAC, ठीक है, शॉर्टकट की है DAC, कैश एंड बैंक बुक्स, एंटर कर देंगे। ये हमारा बैंक्स है, जितने भी हमारे बैंक्स रहेंगे सारा यहाँ पे शो करेगा। उसे बैंक में एंटर करने के बाद हमारा जो बैलेंस है वो शो कर रहा है, और कोई भी ट्रांजेक्शन होता तो हमें डेबिट एंड क्रेडिट में दोनों शो करता। तो हमारा फ़िलहाल ये ओपनिंग बैलेंस है, ठीक है। तो ओपनिंग बैलेंस ही हमें यहाँ पे दिख रहा है, ये क्लोजिंग ऐसा दिख रहा है, आप इसे क्लोजिंग नहीं समझे, लेकिन ओपनिंग बैलेंस है, हालांकि ये अप्रैल का क्लोजिंग बैलेंस है, ठीक है। तो इसे हम स्केप कर देते हैं। बैंक में आपका 10,000 रुपीज़ है, अगर आपको उसमें से कुछ डिडक्ट होता तो यहाँ पे माइनस होके आपको शो करता क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है। तो इसे हम वापस से गेटवे ऑफ टैली में आ जाते हैं। आने के बाद हमारा जो
नेक्स्ट लेजर है सेल्स का, वो हम क्रिएट करेंगे। लेजर में जाएंगे, दो तरह आप डिफरेंट टाइप से लेजर बना सकते हैं, जैसे जीएसटी रेट एट द रेट सेल्स एट द रेट 18% जीएसटी, सेल्स एट द रेट 12% जीएसटी, लोकल सेल्स, इंटरेस्टेड सेल्स। तो आप ऐसा लेजर बना सकते हैं। फिलहाल हम एक नॉर्मल लोकल सेल्स करके बना लेते हैं, लोकल सेल्स। ठीक है, ये आपका अंडर में सेल्स अकाउंट आएगा। ठीक है, सेल्स अकाउंट आने के बाद ऑटोमेटिकली इसे लेजर टाइप ऑफ लेजर में नॉट एप्लीकेबल करते हैं, इसे भी नो करना है। जीएसटी एप्लीकेबल, ये हम नो रखेंगे क्योंकि सेल्स लेजर में हमें नहीं, इसे भी हम यस करके एप्लीकेबल करके जो हमारा रेट रहेगा गुड्स है तो गुड्स और सर्विसेज का रेट, अगर आपका गुड्स है तो गुड्स या सर्विसेज है सर्विसेज का चूज करके आगे कंटिन्यू कर देना है। ठीक है, इसमें ओपनिंग बैलेंस कुछ भी नहीं आएगा, एंटर कर देना। हमारा सेल्स का लेजर हो चुका है, सेम एज इट इज़ आपका परचेज का भी लेजर हो जाएगा। फिर हमें और एक इम्पोर्टेंट जो हमारा लेजर है राउंड ऑफ का, वो हमें क्रिएट करना है। वो क्रिएट करने के लिए हमें, जैसे हम ये कब काम आता है, जब आप इनवॉइस क्रिएट करते हो या आप परचेज इनवॉइस बुक करते हो, तो सपोज आप सेल्स इनवॉइस क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, जनरेट कर रहे हैं, उसमें कुछ राउंड ऑफ अमाउंट होता है, जैसे कि आप 10,000 50 पैसे, 10,000 30 पैसे, 10,000 60 पैसे, तो वो जो डिफरेंट अमाउंट है उसको हमें राउंड ऑफ में लाने के लिए हमें एक लेजर यूज़ करते हैं जिसका नाम है राउंड ऑफ। ठीक है, तो नाम हम मेंशन टाइप कर लेते हैं राउंड ऑफ। राउंड ऑफ आपको कोई भी बैंक में डेबिट डेटर्स में, क्रेडिटर्स में या सेल्स अकाउंट में नहीं जाएगा, ये आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाएगा, जो पीएनएल में जाके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जाएगा, उसमें आपको ये जाना चाहिए। ठीक है, ये एक तरह का आपका एक्सपेंस है, समझो 10,040 रुपीज़ आपका इनवॉइस वैल्यू है। ठीक है, तो 10,040 पैसे, सॉरी 10,040 पैसे है, तो 40 पैसे जो है आप इनवॉइस से माइनस कर रहे हो, तो आपका वो लॉस हो रहा है। ठीक है, इसीलिए वो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में जाता है, तो इसे हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में करेंगे। तो हमारा जो है ये मैं आपको दिखा दूंगा कि प्रॉफिट एंड लॉस में ये आपको कहाँ पे शो करेगा। ठीक है, ये मेंटेन बिल वाइज नहीं होता है, इसे भी नॉट एप्लीकेबल करना है, ये भी नॉट एप्लीकेबल रहेगा, इसमें जीएसटी भी नहीं लगेगा, नॉट एप्लीकेबल रहेगा। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं आएगा, आप एंटर करके सेव कर लें। ठीक है, ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस है। गेट ऑफ टैली में जाने के बाद ये यहाँ आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंस में राउंड ऑफ का लेजर का जितने भी अमाउंट डिफरेंसेस रहेगा यहाँ पे शो करेगा आपको। ठीक है, ये हमारा राउंड ऑफ वाला भी हो चुका है। अब लास्ट जो है हम आपको सिखाने वाले हैं जीएसटी। जीएसटी 9%। ये भी ड्यूटीज एंड टैक्सेस में IGST @ 18%। जैसे कि आपको पता होगा CGST SGST, अगर टोटल अमाउंट आपका टैक्स का 18% है, तो अगर IGST होगा, IGST होगा तो टोटल
जो परसेंटेज है एक साथ आता है, और CGST SGST रहेगा तो दोनों को डिवाइड करके हम डालते हैं। ठीक है, यही अकाउंटिंग का रूल है। तो हम इसे क्रिएट करते हैं, CGST गेटवे ऑफ टैली में क्रिएट लेजर CGST @9%। ठीक है, अब हमें ये टैली में अंडर किस में आएगा, ड्यूटीज एंड टैक्सेस में एंटर कर देना है। एंटर कर देने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आता है GST का, तो आपको वो चूज़ करना है। चूज़ करने के बाद ये हम कौन सा लेजर है हमारा, CGST, तो CGST सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, मेंटेन बिल वाइज इसमें नहीं रखना है। परसेंटेज कैलकुलेशन कितना है, 9%। ठीक है, राउंड ऑफ भी नहीं रखेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारा जो फाइलिंग करते हैं ऑन GST में पोर्टल में, तो हमें राउंड ऑफ उसके लिए नहीं होता है, वो एज इट इज़ हमारा टैक्सेबल वैल्यू पे ही वो कंसिडर करता है, तो हमें राउंड ऑफ नहीं रखना है। बैंक डिटेल्स नहीं रखना है, इसमें कुछ भी नहीं होगा, एंटर कर देना है। सिमिलरली SGST बनाना है 9%, ड्यूटीज एंड टैक्सेस में GST SGST में, और UTGST रहेगा तो UTGST एंटर कर देना है। परसेंटेज 9 एंटर एंटर सेव कर देना है। नेक्स्ट है हमारा IGST। ठीक है, IGST @18%। ठीक है, IGST होगा, IGST जैसे कि आपको पता होगा, CGST और SGST विद इन अ स्टेट में रहता है, और IGST इंटर स्टेट होता है। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको IGST लगाना होता है। ठीक है, एंटर कर देंगे। ड्यूटीज एंड टैक्सेस में होगा, GST सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे IGST, फिर एंटर, फिर 18% डाल देंगे, एंटर कर देंगे, नॉट एप्लीकेबल, और सेव कर लेंगे। ठीक है, तो हमने जितने लेजर्स आपको आज बनाए हैं सारा मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। ऑर्डर में चले जाते हैं, लेजर्स में ये ABC हमारा कस्टमर अकाउंट था, फिर हमने CGST वाला लेजर बनाया है, फिर SGST बनाया है, फिर लोकल सीज बनाया हुआ है। ये प्रॉफिट एंड लॉस और कैश जो होता है वो डिफ़ॉल्ट रहता है टैली में। ये राउंड ऑफ का लेजर हमने बनाया हुआ है, सॉरी, SBI बैंक हमारा बैंक का लेजर बनाया हुआ है, ये SGST का, और ये पार्टी का। ठीक है, जैसे कि हमने सारा लेजर आज बना चुके हैं। नेक्स्ट चैप्टर में हम सेल्स की एंट्री करेंगे। ठीक है, सेल्स की एंट्री करेंगे और कुछ कॉन्फ़िगरेशन भी GST से रिलेटेड हम लोग करेंगे। ठीक है, थर्ड चैप्टर में। आपको कोई भी डाउट हो, कुछ भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में लिख सकते हैं, और हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट करके भी आप क्वेरी अपना रिजॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। ठीक है, थैंक यू सो मच।